हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और तैयारी कैसी चल रही है। आशा रखती हूँ सब अच्छा ही चल रहा होगा। और अभी पेपर का समय हमारा आ ही गया है। 26 दिसंबर से पेपर है। तो चलिए अब हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही होती है। तो ये क्वेश्चन सीरीज हमारी है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन सीरीज को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आज का हमारा। इसी ये जो कल की क्लास है वहाँ 50 क्वेश्चन हम कर लिए थे हमने। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों कमेंट करके आंसर सभी को देना है। जितना आप ज़्यादा कमेंट करते हो, कमेंट करके आंसर देते हो, उतना ही मोटिवेशन बढ़ता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। विकल्प है, इसकी शब्द संपदा का बहुत बड़ा अंश संस्कृत से लिया गया है। दूसरा है, इसकी लिपि वैज्ञानिक एवं सरल है। यह नए शब्दों के निर्माण की क्षमता होती है। यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में असक्षम है। आंसर निर्धारित करना था। राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, डी। यह देश की भावात्मक क्षमता बनाए रखने में असक्षम है, यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लैटिन संस्कृत भाषाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लैटिन संस्कृत भाषाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प है, यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का है। नेक्स्ट है, दोनों भाषाओं के कवि और लेखकों की शैली एक समान है। नेक्स्ट है, लैटिन के बोलने वाले कम और संस्कृत के अधिक हैं। लैटिन का साहित्य संस्कृत साहित्य की अपेक्षा अधिक समर्थ है। लैटिन और संस्कृत भाषाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। लैटिन का साहित्य संस्कृत साहित्य की अपेक्षा अधिक समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों कि नीचे कुछ कथन दिए जा रहे हैं और उन कथनों को देखकर नीचे कूट है, सही ABCD है, सही आंसर निर्धारित आपको करना है। कह रहे हैं उपयुक्त के कथन में सही विकल्प कौन कौन से हैं। पहला है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा व्यक्तिगत वस्तु है। भाषा का आरंभ वाक्यों से हुआ है और भाषा का चरम अव्यय शब्द है। आंसर निर्धारित करना है आपको। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। 1, 3 बिल्कुल सही है और 4, 3 का पूरक है। तो 1, 3, 4, 3 और 4 पूर्णतः गलत हैं। तो ये नहीं, ये कहना चाह रहा था कि भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये सही है। भाषा व्यक्तिगत वस्तु है, ये ऐसा इसमें नहीं है। सेकंड है, भाषा का आरंभ वाक्यों से हुआ है और ये एक पूरक है। भाषा का चरम अवयव शब्द है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है। 4 जो है वो 3 का ही क्या है, एक पूरक माना जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, गुजराती भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। दूसरा है, इसकी लिपि कैथी लिपि के से समानता रखती है। नेक्स्ट है, इसमें कोई साहित्य नहीं रचा गया। नेक्स्ट है, मालवी इसी की एक बोली है। उपयुक्त का कौन सा विकल्प संदर्भ से सही है। कौन सी विकल्प संदर्भ से सही है। पुनः देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा था, गुजराती भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी लिपि कैथी लिपि से समानता रखती है। गुजराती भाषा के बारे में है। इसमें कोई साहित्य नहीं रचा गया। मालवी इसी की एक बोली है। तो दोस्तों आंसर निर्धारित करें, कौन सा विकल्प सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। 1, 2 एवं 3, 4 गलत है। 1, 2 सही है और 3, 4 गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लहंदा भाषा के संदर्भ में लहंदा शब्द सही अर्थ है। लहंदा भाषा के संदर्भ में लहंदा शब्द का सही अर्थ है। विकल्प है सूर्यास्त लक्षण से पश्चिम। नेक्स्ट है वह भाषा जो समर्थ युवा वर्ग में प्रचलित हो। नेक्स्ट है मूर्खों की भाषा। नेक्स्ट है केवल लहंगा और चुन्नी धारण करने वाली युवतियों की भाषा। लहंदा भाषा के संदर्भ में लहंदा शब्द का सही अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, सूर्यास्त लक्षणा से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह ब्रजभाषा से मिलती जुलती है। इसकी एक उपबोली बनाफरी में ही प्रसिद्ध लोक कथा आलाखंड की रचना हुई। इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। यह बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा है। कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? सी, इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। यह क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में कौन सा मत सर्वाधिक उपयुक्त है? देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में कौन सा मत सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर निर्धारित करें। विकल्प है नगरों में प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई। सेकंड है नागर ब्राह्मणों में प्रचलित होने के कारण इसे नागरी कहा जाता है। थर्ड है तांत्रिक यंत्र देवनागर में आकृति में समानता रखने वाले वर्णों के कारण इसका नागरी नाम पड़ा। और लास्ट है उपर्युक्त तीनों मत सही हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, उपर्युक्त तीनों मत सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास के विवाद का सर्वप्रथम विषय है। लोक संग्रह की कसौटी का प्रधान होना, आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम देना, आधुनिक काल के जीवन के विवेचन में व्यक्तिक रुचि अरुचि का जागृत होना, साहित्य रचना के स्वरूप में घटित परिवर्तनों की व्याख्या का अपने में पूर्ण प्रतीत होना। क्वेश्चन को पुनः देखिएगा। क्वेश्चन था आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास के विवाद का सर्वप्रमुख विषय क्या था? आंसर निर्धारित करना। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा विवाद का जो प्रमुख कारण था, आंसर हो जाएगा हमारा बी, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इतिहास लेखन में कुछ शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम था। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम था। विकल्प आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम देना, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रयुक्त करना। नेक्स्ट है प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास करना। और लास्ट है ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व प्रदान करना। आंसर निर्धारित करें। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम क्या था? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रयुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने का प्रमुख कारण है। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने का प्रमुख कारण है। विकल्प है इसमें अनेक संत कवियों ने धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट है इस काल में जितना साहित्य रचा गया उतना अन्य कालों में नहीं रचा गया। नेक्स्ट है इस काल के साहित्य का अत्यधिक प्रचार प्रसार और अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट लास्ट है इसके साहित्य में निहित समन्वय की भावना है। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इसके साहित्य में निहित समन्वय की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था। इसके मूल कारण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
विकल्प है दक्षिणी भारत को विदेशी आततियों की ज्वाला झेलनी पड़ी है थी। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत पर मुसलमान शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रभाव था। लास्ट है दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था किंतु सामाजिक भेदभाव ने हित चिंतकों को चिंतित बना दिया था। दक्षिणी भारत में हुआ भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसका मूल कारण क्या था? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। दक्षिणी भारत पूर्णतः निरापद था किंतु सामाजिक भेदभाव ने हित चिंतकों को चिंतित बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अद्वैतवाद के प्रवर्तक केरल निवासी स्वामी शंकराचार्य को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी थी, इसका कारण क्या था? पुनः देखिएगा क्वेश्चन बहुत एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्लियर हो रही हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी शंकराचार्य। कहाँ के निवासी थे? केरल के। इसको पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा किसको दी गई थी? शंकराचार्य को ये संज्ञा दी थी, इसका कारण क्या था? तो ये कारण यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन है शंकराचार्य के अद्वैत ने भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। दूसरा है बौद्ध धर्म सभी मनुष्यों को समान मानता था, शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। नेक्स्ट है शंकराचार्य और बौद्ध मतावलंबियों में मतभेद हो गया था। और लास्ट है बौद्ध मत के अनुयायी शंकराचार्य से सर्वथा भिन्न थे। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बौद्ध धर्म सभी मनुष्यों को समान मानता था और शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य का अद्वैतवाद जनमानस को प्रभावित करने में असमर्थ रहा था क्योंकि? विकल्प है अपने अत्यंत उच्च दार्शनिक विचारों के कारण वह केवल आचार्यों के वाद विवाद का विषय बन गया था। नेक्स्ट है इसका कोई उपयुक्त दर्शन नहीं था। नेक्स्ट है इसमें अनेक विकृतियां थी। और लास्ट है इसमें वेद विरोधी दर्शन साहित्य था। इसमें वेद विरोधी दर्शन समाहित था। शंकराचार्य का अद्वैतवाद जनमानस को प्रभावित करने में असमर्थ क्यों था? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अपने अत्यंत उच्च दार्शनिक विचारों के कारण वह केवल आचार्यों के वाद विवाद का विषय बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय क्या है? सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय क्या है? विकल्प है रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा आदि। दूसरा है रचना के प्रारंभ में रचना की कथा का सार प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ग के अंत में छंद परिवर्तन का नियम। और लास्ट है रचना के आरंभ में सूफी कवियों की सूची प्रस्तुत करना। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए। रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पद्मावत को अन्योक्ति के स्थान पर अभिप्राय समासयोक्ति माना जाने लगा है क्योंकि? पद्मावत को अन्योक्ति के स्थान पर अभिप्राय समासयोक्ति माना जाने लगा है क्योंकि? विकल्प है इसे अन्योक्ति घोषित करने वाले आलोचकों की संख्या कम है। दूसरा विकल्प है पद्मावत में उपसंहार के जिस पद के आधार पर इसे अन्योक्ति घोषित किया गया था, पद्मावत के पाठ्य शोधकर्ता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने उस पद को प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। लास्ट है पद्मावत के प्रतीक अधूरे और अटपटे हैं।
लास्ट है, यह विशुद्ध रूप से एक असंस्कृत काव्य है। आंसर निर्धारित करें। क्वेश्चन था, पद्मावत को समास अन्योक्ति के स्थान पर समासोक्ति क्यों माना गया है? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मग तर पाँव न राखेऊ, का जो बहुत हिंदी भाखेऊ, पंक्ति किसकी है? जायसी, अमीर खुसरो, कुतुबन या नूर मोहम्मद? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी दोहूं उपचार? पंक्ति किसकी है? विकल्प है बनारसी दास जैन की, जायसी की, मंझन की या कुतुबन की? आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बनारसी दास जैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुष प्रेम भयऊ वैकुंठी, नाही तय कहा छार भरी मुठी? मानुष प्रेम भयऊ वैकुंठी, नहीं तय कहा छार भरी मुठी? पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि अंत जस गाथा है, लिखी भाषा चौपाई कहें, किस कवि की पंक्ति है? विकल्प है जायसी, ईश्वरदास, नूर मोहम्मद या कुतुबन? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय को एक नाम टट्टी संप्रदाय नाम दिया गया क्योंकि? स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय को एक नाम टट्टी संप्रदाय भी दिया गया क्योंकि इस संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर टाटी से बने वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट है, संप्रदाय बांस की जाफिरी या टटिया से घिरा रह हुआ था। नेक्स्ट है, इस संप्रदाय के अनुयायी जादू टोटकों में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, इसके अनुयायी सदैव टाट पर बैठकर ही कृष्ण उपासना करते थे। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यह संप्रदाय बांस की जाफरी या टटिया से घिरा हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, श्रीमद् भागवत के भ्रमर गीत और सूर के भ्रमर गीत में तुलनात्मक अध्ययन में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिटेल वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसको हमें ध्यान से देखना होता है। आंसर निर्धारित करें। भागवत का जो भ्रमर गीत है और जो सूरदास का भ्रमर गीत है उसमें क्या भिन्नताएं हैं? पहला विकल्प है, भागवत की गोपियाँ उद्धव के ज्ञानोपदेश को शिरोधार्य कर लेती हैं, पर सूर की गोपियाँ उद्धव की खिल्ली उड़ाती हैं। दूसरा है, सूर के भ्रमर गीत में राधा का वर्णन महत्वपूर्ण ढंग से हुआ है, जबकि भागवत में राधा की चर्चा भी नहीं हुई है। नेक्स्ट है, सूर की गोपियाँ वाक चातुर्य से पूर्ण हैं, जबकि भागवत की नहीं है। नेक्स्ट है, भागवत में भ्रमर गीत वृहद और विशिष्ट प्रसंग के रूप में आया है, जबकि सूर में यह अत्यंत संक्षिप्त है। आंसर निर्धारित करें दोस्तों। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भागवत में भ्रमर गीत वृहत और विशिष्ट प्रसंग के रूप में आया है, जबकि सूर का अत्यंत संक्षिप्त है। क्वेश्चन क्या पूछा था पुनः देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था श्रीमद् भागवत गीता में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा था, बाकी तो सभी सही है। गलत कौन सा था? तो डी का गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
गोपियों ने भ्रमर को ही अपने उपालभ्य का माध्यम बनाया था। इसका विशेष कारण क्या था? पहला है, कृष्ण का रंग भ्रमर के समान काला था। दूसरा है, भ्रमर को विलासी, विश्वासघाती और सहज स्वार्थी कहा गया है। कृष्ण भी इसी के अनुरूप थे। नेक्स्ट है, यत्र तत्र भ्रमण करने के कारण भ्रमर दूसरों को भ्रम में डालता है। कृष्ण भी इसी के अनुरूप थे। और लास्ट है कि भ्रमर प्रतीक के रूप में विलक्षण अर्थ उत्पन्न करता है। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भ्रमर को विलासी, विश्वासघाती और सहज स्वार्थी कहा गया है। कृष्ण भी इसी के अनुरूप थे। उपालभ का माध्यम इन्होंने इसीलिए किसको बनाया? भ्रमर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मीराबाई की भक्ति भावना लौकिक प्रणय भावना की सहज अकृत्रिम रूप धारण कर लेती है, जो अन्य भगत कवियों की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उसमें प्रणय वेदना की गंभीरता का साम्राज्य छुपा हुआ था। उसमें सर्वत्र सौंदर्य अनुभूति की झलक मिलती है। उसमें भक्ति के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित श्रद्धा की भावना नहीं मिलती। मीरा स्पष्टतः पुष्टि मार्गी भक्त नहीं थी। क्वेश्चन था, मीराबाई की भक्ति भावना लौकिक प्रणय भावना की सहज अकृत्रिम रूप धारण कर लेती है, क्योंकि अन्य भक्त कवियों की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावित करती है। क्यों प्रभावित करती है? ऑप्शन है, आंसर निर्धारित करें। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, तो क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़कर आप आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? सी, उसमें भक्ति के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित श्रद्धा की भावना नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के जीवन में वह कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जिसने उसके हृदय में विरक्ति का भाव उत्पन्न कर दिया था और जिसने भारत को एक युग प्रवर्तक कवि और विचारक प्रदान किया? तुलसीदास के जीवन में वह कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? विकल्प हमारे पास हैं दोस्तों। पहला है, रत्नावली के साथ विवाह होना। दूसरा, रामचरितमानस की रचना करना। तीसरा, पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण पत्नी द्वारा ठोकर प्रताड़ना मिलना। और लास्ट है, संभवतः तुलसी के एकमात्र पुत्र तारापति की अल्प अवस्था में ही मृत्यु हो जाना। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? सी। आंसर हो जाएगा सी, पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण पत्नी द्वारा कठोर प्रताड़ना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रामचरितमानस से पूर्व केवल 2 ही कृतियां ऐसी हैं जिन्हें तुलसी द्वारा अपनाई गई रामकथा का पूर्व रूप नाम दिया जा सकता है। ये कृतियां कौन कौन सी हैं? विकल्प है, गुणभद्र उत्तर पुराण और मुमुक्ष पुणाश्रव्य कथा कोश। दूसरी है, स्वयंभू की पोयमचर्यु, विमल सूरी की उपमचर्यु। नेक्स्ट है, ईश्वरदास की भरत मिलाप और अंगद का पैज। और ब्रह्मजिनदास की रामचरित या हनुमंत रास। तुलसीदास के रामचरितमानस से पूर्व केवल 2 ही कृतियां ऐसी हैं जिन्हें तुलसी द्वारा अपनाई गई रामकथा का पूर्व रूप माना जा सकता है। ये कौन कौन सी कृतियां हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? सी, ईश्वरदास की भरत मिलाप और अंगद पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी का कृष्ण काव्य परिमाण, प्रभाव, सौंदर्य और श्रेष्ठता की दृष्टि से राम काव्य की तुलना में श्रेष्ठ रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या था? विकल्प है, कृष्ण काव्य की प्रधान भाषा ब्रज और राम काव्य की अवधी भाषा रही है। नेक्स्ट है, राम काव्य मर्यादावादी था
और कृष्ण काव्य में प्रेम मार्ग में किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार्य नहीं था। नेक्स्ट है राम लोक रक्षक के रूप में उपस्थित हुए, जबकि कृष्ण लोक रंजन के रूप में उपस्थित हुए। और लास्ट है दोस्तों कि राम काव्य प्रबंध काव्य थे, जबकि कृष्ण काव्य मुक्तक काव्य थे। क्वेश्चन पुनः देखिएगा, हिंदी का काव्य कृष्ण का जो काव्य था अधिक श्रेष्ठ रहा राम की तुलना में, इसका कारण क्या था? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राम काव्य मर्यादावादी था और कृष्ण काव्य में प्रेम मार्ग में किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार साहित्य में चमत्कार प्रदर्शन एक उल्लेखनीय विशेषता है, इस भावना की प्रधानता का कौन सा कारण है? विकल्प है इस युग के कवि अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे, इस युग के कवि अधिकांशतः दरबारी जीवन ही जी रहे थे, नेक्स्ट है इस युग के कवि निर्धन थे अतः काव्यों में चमत्कार प्रदर्शन कर अपने आश्रयदाताओं से धनार्जन करते थे, नेक्स्ट है इस युग के कवियों का एकमात्र लक्ष्य मनोरंजन प्रदान करना था। आंसर निर्धारित करें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इस युग के कवि आंसर एक सेकंड दोस्तों, आंसर हमारा सी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस युग के कवि अधिकांशतः दरबारी जीवन जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रीति सिद्ध कवि वे कहलाते हैं, रीति सिद्ध कवि वे कहलाते हैं जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह नहीं किया किंतु काव्य सृजन करते समय उनका ध्यान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का विरोध किया था, जो केवल अपने आश्रयदाता राजाओं के यहाँ काव्य रचना किया करते थे, रीति सिद्ध कवि वे कहलाए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस के कवि भूषण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है भूषण में उच्च कोटि की प्रतिभा का सर्वथा अभाव था, दूसरा भूषण का वीर काव्य परंपरागत रूढ़िबद्ध और काव्य का ही युगीन उन्मेष रहा है, नेक्स्ट है भूषण जातीय कवि हैं न कि राष्ट्रीय कवि हैं, नंबर 4 भूषण के काव्य में न तो कल्याण की ऊंची उड़ान मिलती है और न ही भाषा सुसंगठित व्यवस्थित और सुंदर है। कौन सा कथन असत्य है? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भूषण जातीय कवि है न कि राष्ट्रीय कवि, यही कथन असत्य है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन अन्य कवियों के समान बिहारी ने अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति कम लिखी है, इसका प्रधान कारण क्या था? विकल्प है हमारे पास हैं, विकल्प है अपने आश्रयदाता की चापलूसी करके उनसे अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करना, वह अपना धर्म नहीं समझते थे, नेक्स्ट था प्रसारित होने पर भी बिहारी के चरित्र में जातीय भावना की धारा उद्यमान रूप से प्रभावित हो रही थी, नेक्स्ट है बिहारी के एक ही दोहे के कामांध उनका आश्रयदाता सही मार्ग पर आ चुका था, एवं बिहारी ने उसकी अधिक प्रशंसा की आवश्यकता नहीं समझी, नेक्स्ट है मात्र अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति करना वह कवि का उद्देश्य नहीं समझते थे। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी कि प्रसारित होने पर भी बिहारी के चरित्र में जातीय भावना की धारा उद्यमान रूप से प्रभावित हो रही थी। कौन सा कथन जो है वो, इसका प्रधान कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिबद्ध कवि देव के संबंध में कौन सा कथन गलत ठहरता है? विकल्प है, यह अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे थे। नेक्स्ट है, इन्होंने 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है, यह रीतिकाल के अत्यंत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि थे। लास्ट है, इन्होंने नायिका भेद वर्णन नहीं किया है। कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, इन्होंने नायिका भेद वर्णन नहीं किया है। यही क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि घनानंद के जीवन में वह कौन सी घटना थी जिनके कारण उन्हें वैराग्य हो गया और वे वृंदावन जाकर भक्ति साधना में लीन हो गए थे? घनानंद के जीवन से संबंधित नीचे विकल्प है। पहला विकल्प है, नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा घनानंद का एक हाथ काट डालना। दूसरा है, उनकी प्रेमिका सुजान द्वारा उनके साथ विश्वासघात करना। तीसरा है, मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा उन्हें दरबार से निष्कासित किया जाना। चौथा है, दरबार में उचित सम्मान न मिलना। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उनकी प्रेमिका सुजान द्वारा उनके साथ विश्वासघात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुस्लिम सूफी मत का उदय इस्लाम पर सामी विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ था। सामी साधना पद्धति की विशेषता क्या थी? विकल्प है, जीव और ब्रह्म के संबंधों का निरूपण। पहला विकल्प है, जीव और ब्रह्म के संबंधों का निरूपण दाम्पत्य भाव और विरह के माध्यम से किया जाता था। दूसरा है, ईमान और दीन की अपेक्षा इस्लाम पर अधिक बल दिया जाता था। तीसरा है, दास्य भावना की भक्ति का प्रचलन था। चौथा है, उदात्त प्रेम की अभिव्यंजना का प्राधान्य था। क्वेश्चन था, मुस्लिम सूफी मत का उदय इस्लाम पर सामी विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ था। सामी साधना पद्धति की विशेषता क्या थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जीव और ब्रह्म के संबंधों का निरूपण दाम्पत्य भाव और विरह के माध्यम से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीतिकाल तक गद्य का प्रचुर मात्रा में प्रचलन नहीं हो पाया था, इसका कारण क्या है? विकल्प है, मुद्रण कला का अभाव, गद्य की अपेक्षा पद्य का हृदय पर शीघ्र प्रभाव डालना, प्रारंभ के 3 काल संघर्ष के काल थे, अतः ऐसे समय में भाषा के किसी नए रूप का निर्माण असंभव था, और लास्ट है, उपर्युक्त तीनों सही थे। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपर्युक्त तीनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उलट कहत नवीन। किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? विकल्प हमारे पास हैं, देव, बिहारी, मतीराम, पद्माकर। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, देव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक मुख्य विशेषता है। विकल्प, इन्होंने खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। नेक्स्ट है, अपने काव्य द्वारा इन्होंने साधारण पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने काव्य में पौराणिक और ऐतिहासिक गौरव का ही प्रधान रूप से अंकन किया है। और लास्ट है, इनका श्रृंगार वर्णन तुलसी के ही समान मर्यादित और सीमित रहा है। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक मुख्य विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, अपने काव्य द्वारा इन्होंने साधारण पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक युग था
जब साकेत को हिंदी का अन्यतम महाकाव्य सिद्ध किया गया था, किंतु अब अधिकांश विद्वान इसे एकार्थ काव्य मात्र ही मानते हैं। इसका कारण क्या है? नीचे विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन कर आंसर निर्धारित करें। पहला विकल्प है, गुप्त जी की कल्पना ने विरहिणी उर्मिला को एक कृत्रिम रूप प्रदान करने में ही सफलता पाई है। उर्मिला पाठकों को प्रभावित नहीं कर पाती। नेक्स्ट है, इसमें केवल राम और सीता की कथा ही प्रमुखता प्राप्त कर पाई है। नेक्स्ट है, साकेत अपने उद्देश्य की महानता, संदेश की गरिमा और गुरुता में कदाचित पीछे रहा है। उपयुक्त तीनों कारण हैं। आंसर निर्धारित करें। आंसर है दोस्तों क्या? डी, उपयुक्त तीनों कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद के संबंध में कौन सा कथन प्रयुक्त नहीं है? विकल्प है, यह कवियों की व्यक्तिक सुख दुखात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। नेक्स्ट है, यह अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य से प्रभावित था। नेक्स्ट है, छायावाद के सुकुमार प्रवर्तकों ने स्वच्छंदतावाद में तारुण्य का संचार किया। नेक्स्ट है, प्रबंध काव्यों का सर्वथा अभाव। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, प्रबंध काव्यों का सर्वथा अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निराला उचित सरोज स्मृति का वर्ण विषय है। निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति का वर्ण विषय क्या है? विकल्प, निराला की पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखा गया सर्वप्रसिद्ध शोक गीत। नेक्स्ट है, निराला के संघर्ष में जीवन का उत्थान। नेक्स्ट है, निराला जी का वैवाहिक वर्णन। और लास्ट है, अपनी पत्नी मनोहरा देवी की अकाल मृत्यु पर लिखा गया पुत्री सरोज को समर्पित विशाल शोक गीत। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, अपनी पत्नी मनोहरा देवी की अकाल मृत्यु पर लिखा गया पुत्री सरोज को समर्पित विशाल शोक गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद अज्ञे का प्रयोगवादी नेतृत्व खतरे में पड़ने लगा था। इसका कारण क्या था? दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद अज्ञे का प्रयोगवादी नेतृत्व खतरे में पड़ने लगा था। इसका कारण था, विकल्प है, अज्ञे का तानाशाही रवैया। दूसरा, अज्ञे द्वारा प्रयोगवादी कवियों की स्वतंत्रता छीन लेना। नेक्स्ट है, अतिशय व्यक्तिवादी विचारधारा। और लास्ट है, अज्ञे द्वारा अपने अंग्रेजी ग्रंथ इंडियन लिटरेचर में स्वयं को आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतर कलाकार घोषित करने का अहम। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, अतिशय व्यक्तिवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? विकल्प है, व्यंग्यात्मक कवियों का एक युग। नेक्स्ट है, अश्लील कवियों का एक अलग युग जिसे कैक्टस संवाद नाम दिया गया। नेक्स्ट है, नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। लास्ट है, नई कविता के उच्च कोटि के साहित्यकारों का एक मंडल। नई क्वेश्चन था, नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? सी, नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस जो अदम्य उत्साह, आकांक्षा, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं,
एक सेकंड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। विकल्प हैं, इसकी प्रामाणिकता के विवाद के मूल कारण डॉक्टर वूलर थे। दूसरा, इसका रचयिता स्वयं पृथ्वीराज का प्रधान सेनापति था। नेक्स्ट है, इसका पूर्वार्ध जलहन ने तथा उत्तरार्ध इसके पिता चंद्रवरदाई ने लिखा था। और लास्ट है, इसके वृहद संस्करण में 16,360 छंद संकलित हैं। कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कि इसके रचयिता स्वयं पृथ्वीराज का प्रधान सेनापति था। तो ये भी ठीक है। इसका पूर्वार्ध नहीं दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी, इसका पूर्वार्ध जलहन ने नहीं लिखा था, इसका उत्तरार्ध जलहन ने लिखा था और पूर्वार्ध चंद्र वरदाई के द्वारा लिखा गया था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आदिकाल के लौकिक साहित्य से तात्पर्य क्या है? आदिकाल के लौकिक साहित्य से तात्पर्य क्या है? विकल्प है, ऐसा साहित्य जिसमें केवल श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। दूसरा है, ऐसा साहित्य जिसे मात्र लोक रंजन की दृष्टि से रचा गया हो। तीसरा, ऐसा साहित्य जिसमें पाठ, काल, तिथियों आदि की दृष्टि से उसमें अनेक संदेह आत्मक स्थल मिलते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा साहित्य जिसके रचयिता निरक्षर कवि थे। लौकिक साहित्य क्वेश्चन हमारा था दोस्तों, पुनः देख लें। क्वेश्चन था, आदिकाल के लौकिक साहित्य से क्या तात्पर्य है? लौकिक साहित्य से क्या तात्पर्य है? आंसर है दोस्तों हमारा सी, ऐसा साहित्य जिसमें पाठ, काल, तिथियों आदि की दृष्टि से उसमें अनेक संदेहात्मक स्थल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प को छांटिए। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प को छांटिए। तो ये कथन हमारे पास हैं और नीचे विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। पहला कथन है, अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में साहित्यिक अपभ्रंश का प्रयोग किया। दूसरा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो में 79 सर्ग है। नेक्स्ट है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से अभिनिहित किया है। कहा कि निम्न में से कौन से विकल्प सही के कथन के आधार पर सही विकल्प आपको छांटने हैं। सही विकल्प को छांटकर आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1 और 3 गलत हैं जबकि 2 और 4 सही हैं। 1 और 3 गलत हैं जबकि 2 और 4 सही हैं। 69 सर्ग हैं, 79 नहीं है। पृथ्वीराज रासो में कितने हैं? 69 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि निर्गुण संत कवियों के विषय में असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। विकल्प है, इन्होंने माया की सत्ता और जीव भ्रम की एकता को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट है, इन्होंने भ्रम की प्राप्ति के लिए, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ स्क्रीन को, इन्होंने भ्रम की प्राप्ति के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों का सहयोग अनिवार्य माना है। नेक्स्ट है, इनके अनुसार जीव और भ्रम के मिलन में माया बाधक होती है। नेक्स्ट है, इन्होंने अपनी प्रेम भावना के निरूपण में वैष्णवी प्रभाव को स्वीकार किया है। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इन्होंने माया की सत्ता और जीव भ्रम की एकता को स्वीकार ही नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदी संत कवियों ने गुरु अर्जुन देव की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण क्या बताया है? विकल्प है, इन्होंने सुखमणि की रचना की। दूसरा था, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी ही सर्वाधिक रचनाएं शामिल हैं। तीसरा है, गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने ही सर्वप्रथम गुरुमुखी लिपि में लिपिबद्ध किया था। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं और अन्य संत कवियों की रचनाओं का
चारों ओर घूम घूम कर संकलन किया था और फिर उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया था। क्वेश्चन पुनः देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन था पंजाब के हिंदी संत कवियों में गुरु अर्जुन देव की प्रसिद्धि का कारण क्या था? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरु और अन्य संत कवियों की रचनाओं को चारों ओर से घूम घूम कर संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि राम भक्ति उपासकों के मध्य कुछ ऐसे भक्त थे जो राम और सीता का रसमय वर्णन करते थे। ये भक्त नारी वेश धारण कर नारियों के समान श्रृंगार करते थे, घूंघट करते थे और यहाँ तक कि वे रजस्वाला होने तक का अभिनय करते थे। राम भक्ति की यह विचित्र पद्धति राम भक्ति द्वारा के किस संप्रदाय के अंतर्गत आती थी? विकल्प है रसिक संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय, तत्व सुखी संप्रदाय या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए रसिक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तत्व सूरा कहीं तुलसी कहीं अनूठी, बची खुची कबीरा कहीं और कहीं सब झूठी। उपरोक्त पंक्तियां किस आलोचक के द्वारा कही गई हैं? विकल्प है अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरियोद, वियोगी हरि, सोहनलाल द्विवेदी या नरोत्तम दास। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर देना, कमेंट करके आंसर भी देते रहना दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।